स्मार्ट समरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कला के बारे में जिसे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं, और वो है अकेले रहने की कला। सोच कर देखिए, डॉक्टर विवेक मूर्ति कहते हैं कि अकेलापन हमारी जिंदगी को उतना ही छोटा कर सकता है जितना दिन में 15 सिगरेट पीना। ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, ये एक चेतावनी है जो आज की दुनिया में अकेलेपन की गंभीरता को दिखाता है, और यही हमारे आज के विश्लेषण की नींव है। तो आज हमारा सफर इन 5 हिस्सों से गुजरेगा। हम शुरू करेंगे अकेलेपन के पिंजरे को समझने से, फिर जानेंगे कि एकांत हमारा असली घर कैसे बन सकता है, फिर समझेंगे छिपने का दर्द, इस कला में महारत हासिल करेंगे, और आखिर में अपनी खुशी के लिए एक सॉलिड एक्शन प्लान बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, अकेलेपन का पिंजरा। आखिर ये आज का अकेलापन है क्या, और ये हमें कैसे प्रभावित करता है? देखिए, हमें असल में अकेले होने से नफरत नहीं है, हमें इस बात से नफरत है कि कहीं हम पीछे ना छूट गए हों। ये जो सामाजिक चिंता है ना, जिसे फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं, ये सोशल मीडिया की वजह से और भी बढ़ गई है, जहां हर कोई अपनी परफेक्ट जिंदगी दिखा रहा है। तो ये डर आता कहाँ से है? बचपन से ही हमारे दिमाग में ये बात डाल दी जाती है, जो बच्चा अकेला रहता है वो अजीब है। फिल्मों और टीवी शोज में भी अकेलेपन को एकदम बेचारा बनाकर दिखाया जाता है, और सोशल मीडिया की तो बात ही मत कीजिए, वहाँ तो हर किसी के परफेक्ट फ्रेंडशिप गोल्स चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर हम पर एक दबाव बनाती हैं। अच्छा, अब आइए एक नया नजरिया देखते हैं। क्या हो अगर अकेलापन एक सजा नहीं बल्कि एक मौका हो? क्या हो अगर एकांत यानी सॉलिट्यूड हमारा पिंजरा नहीं बल्कि हमारा घर बन जाए? अकेलापन और एकांत में जमीन आसमान का फर्क है। जहां अकेलापन एक पिंजरा है, एक खालीपन, एक दर्द और पीछे छूट जाने का डर है, वहीं दूसरी तरफ एकांत एक घर की तरह है। यहां आप खुद के साथ होते हैं, एक खुशी भरा जुड़ाव होता है और आजादी होती है अपनी असली पहचान के साथ जीने की। रेणुका गवरानी का ये उद्धरण इस पूरी बात का निचोड़ है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि पूरी मानसिकता बदलने की कहानी है। ये हमें बताता है कि कैसे सिर्फ अपना नजरिया बदलकर हम अकेलेपन के पिंजरे से निकलकर एकांत के आरामदायक घर में आ सकते हैं। तो एकांत असल में है क्या? ये कोई कमी या खालीपन नहीं है, ये सेल्फ केयर का एक जरूरी हिस्सा है। ये वो वक्त है जब हम अपनी भावनात्मक बैटरी को रिचार्ज करते हैं, खुद को बेहतर समझते हैं और हमारी रचनात्मकता जागती है। ये एक जरूरत है, कोई कमी नहीं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि हम अकेले होने से इतना डरते क्यों हैं, और ये डर जुड़ा है हमारे अपने असली मैं से दूर हो जाने से। ये एक पूरा चक्र है जो हमें धीरे धीरे खुद से ही दूर ले जाता है। सबसे पहले आता है जजमेंट का डर कि लोग क्या कहेंगे। इस चक्कर में हम पीपल प्लीजर बन जाते हैं, ऐसी चीजों को भी हाँ कहने लगते हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं। धीरे धीरे हम अपनी असली पहचान खोने लगते हैं, और अंजाम, हम भीड़ में होते हुए भी सख्त अकेला महसूस करते हैं। ये बात इस उद्धरण में कितनी खूबसूरती से कही गई है। मतलब असली अकेलापन लोगों की कमी नहीं बल्कि खुद की कमी है। जब हम अपने अंदर ही खुद को नहीं ढूंढ पाते, तब हम सबसे ज्यादा अकेला महसूस करते हैं। एक पल के लिए सोचिए, क्या कभी ऐसा लगा है कि सिर्फ लोगों को पसंद आने के लिए एक रोल प्ले किया जा रहा है, एक किरदार निभाया जा रहा है? तो अब जब हमने समस्या की जड़ को समझ लिया है, तो अब कैसे पर फोकस करते हैं। चलिए देखते हैं कि इस एकांत की कला में महारत कैसे हासिल की जाए। इस कला की बुनियाद है खुद को जानना, और ये कोई 3 हफ्ते का प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक जिंदगी भर की यात्रा है। जब हम खुद को जान लेते हैं तो दूसरों की राय से आजाद हो जाते हैं। शुरुआत करना बहुत आसान है। रोज बस 5 मिनट खुद से पूछें, मेरे असली मूल्य क्या हैं? सोचिए, जैसे हमारे शरीर के लिए जंक फूड होता है, वैसे ही हमारे दिमाग के लिए होता है जंक उपभोग। मतलब घंटों तक फोन पर अंतहीन स्क्रोलिंग, सस्ता मनोरंजन। नतीजा, एक भटका हुआ सुस्त दिमाग। इसके बिल्कुल विपरीत है सचेत ज्ञान। सोच समझकर कुछ पढ़ना, सीखना, शांति में उस पर विचार करना। और एकांत ही वो वक्त है जब हमारा दिमाग इस सारे ज्ञान को ठीक से पचाता है। आज की इस भीड़ भाड़ वाली विचलित दुनिया में फोकस सच में एक नई लग्जरी है।
ऐसी पीढ़ी में जहां लोग आसानी से भटक जाते हैं, वहां ध्यान केंद्रित करना आसान नहीं है। और एकांत ही वो सबसे शक्तिशाली साधन है जो इस शोर से दूर ले जाकर हमें फोकस करने में मदद करता है। हम सब बोर होने से डरते हैं, उससे भागते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम इसे एक अभ्यास की तरह देखें? बोरियत की कला का मतलब है जानबूझकर कुछ न करना और अपने दिमाग को आज़ादी से इधर उधर भटकने देना। इससे आत्मनियंत्रण बढ़ता है, धैर्य बढ़ता है और अक्सर जो जबरदस्त रचनात्मक विचार आते हैं ना, वो ऐसे ही बोर होने के पलों में आते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है कलाकार जॉर्जिया ओकीफ का जीवन। वो अपने करियर के शिखर पर थी जब उन्होंने न्यूयॉर्क शहर की भीड़ भाड़ को छोड़ दिया और न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में जाके बस गईं। और उसी एकांत में, उसी शांति में उन्होंने अपना सबसे बेहतरीन काम किया। उन्हें अपनी असली रचनात्मक आज़ादी वहीं मिली। चलिए अब इस सफर के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर चलते हैं। अब तक हमने जो भी सीखा है उसे एक ठोस एक्शन प्लान में बदलते हैं। ये सवाल अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है। ये हमें किसी का इंतजार करने से हटाकर खुद निर्माता बनने की तरफ ले जाता है। खुशी कहीं बाहर से नहीं आएगी, उसे हमें खुद बनाना होगा। तो ये रहा हमारा 4 चरणीय एक्शन प्लान। पहला, अपनी सफलता को खुद परिभाषित करें। दूसरा, अपने आप से पूरी तरह से ईमानदार रहें। तीसरा, रोजमर्रा की जिंदगी में जानबूझकर खुशी बनाएं। और चौथा, खुद को डेट करना शुरू करें। चलिए अब इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला कदम, अपनी जिंदगी को एक ऐसी इच्छा सूची मत बनाइए जो इस बात पर आधारित हो कि दूसरों के पास क्या है। समाज ने जो सफलता की परिभाषा बना रखी है उसे छोड़कर अपनी खुद की परिभाषा बनाइए। एक ऐसी परिभाषा जो आपके मूल्यों पर आधारित हो, लोगों की उम्मीदों पर नहीं। दूसरा कदम है ईमानदारी। ये सवाल हमें सच का आईना दिखाता है। अपनी जिंदगी की ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे आप पसंद नहीं करते और जिसे बदलने की ताकत आपके पास है? ये कुछ भी हो सकता है, सोने का समय, कोई आदत, कोई रिश्ता। असली बदलाव की शुरुआत इसी ईमानदारी से होती है। तीसरा कदम है खुशी को प्राथमिकता देना। ये उद्धरण बिल्कुल सही कहता है। हमारी थकान अक्सर ज्यादा काम करने से नहीं, बल्कि वो काम न करने से आती है जो हमें सच में खुशी देते हैं। तो खुशी कोई लग्जरी नहीं है, ये ईंधन है, हमारी ऊर्जा का स्रोत है। इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जानबूझकर शामिल करना होगा। और आखिरी चौथा कदम, खुद को डेट करना। ये सेल्फ लव जताने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। जैसे आप किसी खास इंसान के लिए योजनाएं बनाते हैं, वैसे ही अपने लिए बनाइए। एक अच्छी सी किताब लेकर कॉफ़ी शॉप चले जाइए, अपने लिए फूल खरीदिए या बस अपने लिए अपना पसंदीदा खाना बनाइए। और जब आप अपने लिए कुछ करें तो उसे बस एक काम की तरह मत कीजिए। उसमें वही प्यार, वही इरादा डालिए जो आप किसी रोमांटिक डेट में डालते हैं। अपने अकेले के पलों को खास बनाइए, उन्हें सेलिब्रेट कीजिए। एक बात हमेशा याद रखिए, आपका खुद के साथ जो रिश्ता है वो आपकी जिंदगी का सबसे लंबा रिश्ता है। तो इसे सबसे बेहतरीन बनाने की शुरुआत कब करनी है? यह स्मार्ट समरी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि इसने आपको एकांत को एक नए और सकारात्मक नजरिए से देखने में मदद की होगी। अगर आपको ये जानकारी मददगार लगे तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी ही और समरी के लिए जो आपकी जिंदगी को अपग्रेड कर सकती हैं, सब्सक्राइब करें। और हाँ, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।